आगे बढ़ते हैं। धारा 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। पहले तो आप समझिएगा साधारण भाषा में न्यूसेंस होता क्या है। कोई भी ऐसा काम जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी दिक्कत होती है, हर वो काम जो है लोक न्यूसेंस कहा जाएगा। उपधारा 1 कहती है कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य तरीके से सूचना प्राप्त होने पर या अन्य साक्ष्य प्राप्त होने पर जैसा वह ठीक समझे यह विचार करेगा किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या बहने वाली नाली से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक इस्तेमाल की जाती हो या लाई जाती हो, कोई विधि विरुद्ध बाधा को हटाया जाना चाहिए। किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किन्हीं वस्तुओं या अन्य वस्तुओं का रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, जिसके कारण ऐसा व्यापार या उपजीविका बंद करनी चाहिए या ऐसी वस्तुएं हटा देनी चाहिए या उनको विनियमित कर देना चाहिए, नियम बना देना चाहिए उनके लिए। क्या कहता है किसी भवन या निर्माण या किसी पदार्थ का निस्तारण करना जिससे आशंका हो कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाएगा, रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए। जैसे कि पटाखे बनाए जाते हैं ना, तो उसको विनियमित किया जाता है। अगला है कोई निर्माण कंस्ट्रक्शन, तंबू बनावट, कोई वृक्ष ऐसी हालत में है कि जिसके गिर जाने की आशंका है, मरम्मत कराना या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसको सपोर्ट देना। अगला है ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान के पास जैसे तालाब है, कुएं या खुदे हुए स्थान को इस प्रकार से घेर देना चाहिए जिससे जनता को होने वाले खतरे से रोका जा सके। अगला है किसी खतरनाक पशु को मारना, कब्जे में रखना या उसका निस्तारण करना चाहिए। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार चलाने वाले या ऐसी संपत्ति या व्यापारिक वस्तु को रखने वाला या ऐसे भवन, तंबू, तालाब, कुआं या खुदे हुए स्थान के मालिक या कब्जा रखने वाला या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष के स्वामी रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए शर्त सहित आदेश दे सकता है कि उतने समय के भीतर जितना आदेश में तय किया जाए ऐसी बाधा को हटा दे, ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाना छोड़ दे या वस्तुओं को हटाए या उसे विनियमित कर सके, ऐसे भवन को बनाने से रोक दे या ऐसे पदार्थों के निस्तारण में परिवर्तन करे या ऐसे भवन, तंबू बनावट को हटाए या मरम्मत करे या ऐसे वृक्ष को हटाए या उनमें सपोर्ट लगाए, ऐसे कुएं या तालाब या खतरनाक जगह पर बाड़ लगाए, फेंसिंग लगाए, ऐसे खतरनाक पशु को आदेश में दी गई रीति से नष्ट करे, प्रवृत्त करे या उनका डिस्पोजल करे। यदि ऐसा करने से इनकार करता है तो वह खुद उसके सामने या उसके अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने उस आदेश में नियत समय और स्थान पर हाजिर हो और कारण बताए कि क्यों ना उस आदेश को अंतिम कर दिया जाए। तो धारा 2 कहती है मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अंतर्गत दिए गए आदेश को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब आती है इसी क्रम में धारा 156 लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। सबसेक्शन 1 कहती है जहां किसी मार्ग, नदी, जल सरणी या स्थान के सार्वजनिक उपयोग में आम लोगों को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 152 के अधीन कोई आदेश जारी किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर उससे यह प्रश्न करेगा कि क्या वह मार्ग,
नदी, जल सरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व में होने से इनकार करता है और यदि वह ऐसा इनकार करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 157 के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व उस बात की जांच करेगी। सब सेक्शन 2 कहती है यदि उस जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह उस कार्रवाई को उस समय तक रोक देगा जब तक कि उस अधिकार के होने का विषय किसी सक्षम अदालत द्वारा तय न कर दिया जाए और यदि मालूम हो वैसी कोई साक्ष्य नहीं है तो धारा 157 में दी गई रीति के अनुसार स्थिति को वैसी कार्रवाई का संचालन करेगा। सब सेक्शन 3 कहती है जब व्यक्ति उपधारा 1 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्न किए जाने पर उसमें दिए गए प्रकार के सार्वजनिक अधिकार के होने से इनकार करने में नाकामयाब रहा हो, वैसी इनकारी करने के बाद उसके समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकता हो तो उसको अग्रिम कार्रवाई में वैसी इनकारी करने की अनुमति न दी जाए। ओके।